आज का संदेश माँ का 23 अगस्त को पटना संघ हर्षोल्लास एवं निर्विघ्न संपन्न हुआ। मैं आप सबों को हार्दिक स्नेह और आशीर्वाद देता हूं। महाराज जी के देवलोक प्रयाण के पश्चात आप सबों ने जिस प्रकार संघ को जीवित रखा है वो सदा सर्वदा प्रशंसनीय है। कुछ ऐसे भक्त हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते रहना पसंद करते हैं। मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूं। कोई ये ना समझे कि मैं कर रहा, ये संघ गुरु कृपा से हो रहा है और आगे भी होगा। हम सभी को सिर्फ प्रयास इतना ही करना है कि निमित्त बने रहें। संघ को इस बार छोटा रखा गया था, किंतु उद्देश्य सर्वदा उच्च ही रहेगा। प्राणी मात्र के अंदर सकारात्मक बदलाव हो सके तभी एक स्वस्थ समाज, परिवार और राष्ट्र निर्माण हो सकेगा। बाबा की कृपा देख आंखें छलछला जाती है। हम सभी भक्त बनने की ओर अग्रसर हैं, ये बड़ी बात है। हम सभी गुरुपथगामी हैं, अतः आप सबों को ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से दूरी बनानी ही होगी, अन्यथा पतन के भागी हम स्वयं होंगे। पात्र बन रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? जो नित्य साधन करते हैं, बिना क्रिया किए जो भोजन नहीं करते, वह बिना अतिरिक्त प्रयास के सुपात्र बन जाते हैं। जो नित्य गीता पाठ करते हैं, जो माता पिता, गुरु एवं अतिथि की सेवा निष्काम भाव से करते हैं, उनमें पात्रता आने लगती है। जो सात्विक भोजन करते हैं, जो अपने दुर्गुणों का नित्य अवलोकन करते हैं और भगवान से कातर भाव से प्रार्थना करते हैं कि वो दोष मुक्त हो जाएं, वो सुपात्र बनने लगते हैं। उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। जो पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूरे मनोयोग से करते हैं, उनमें पात्रता आने लगती है। जिनमें परिग्रह की प्रवृत्ति नहीं है, जो दूसरों के घर पर भी संयमित रहते हैं, जो नित्य भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, उनकी सुपात्रता में वृद्धि होने लगती है। जो गुरु एवं संतों की सेवा भगवान से बढ़कर करते हैं, उनमें पात्रता बढ़ने लगती है। हरिदास एक दासी पुत्र था। संतों की सेवा करके, उनका जूठन खाकर, उनकी कथा सुनकर देवर्षि नारद हो गए। कहने का तात्पर्य है, जो भी करें हृदय से करें। पूजा क्या है? सिर्फ घंटी बजा देना ही पूजा नहीं। सबों के अंदर जो विराजमान है, जिन्हें ठाकुर प्रिय है, एकांतिक प्रेम है, जो सबों में मालिक का दर्शन करता है, वही प्रेमी है। भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी दिलाना, रोते को हंसा देना, अर्थात दूसरों की खुशी के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वे सभी प्रयासों को भगवत कृपा ही समझनी चाहिए। इस मन में पूरे दिन अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं, उन दोनों को गुरु चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि उत्थान और पतन के मालिक तो गुरु ही हैं। जीवन में कुछ भी घटित होता है, इसका कारण हमारा प्रारब्ध है और उसे बदलने की ताकत सिर्फ गुरु के पास है। अतः गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना ही एकमात्र उपाय है। दयानिधि के कृपा से सब बदल सकता है। विश्वास बहुत बड़ी निधि है। यदि विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रारब्ध भोग लेना ही अच्छा है, नहीं तो 84 का चक्कर लगाना होगा। इसलिए ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। एक दिन सब छोड़कर जाना है, तो क्यों ना आज ही तैयारी कर लिया जाए। इसके लिए गुरु चरण की प्रीति एवं प्रेम दो ही मंत्र हैं, इसे अपना लेना होगा। गुरु चरण प्रीति बनी रहे, मांगहूं आशीष बारंबार। दर तेरा छूटे नहीं, शीश झुके तेरे द्वार। आप सबों का कल्याण हो, सुसाधक बने, दीर्घायु हो। जय गुरु माँ। गुरु कृपा यदि पाना है तो साधन तो एक उपाय है ही है। दूसरा है गुरु कार्य के बिना कहे कर दे। मैं कुछ दिनों से ये चीजें देख रहा हूं कि मुझे नहीं कहा तो मैं नहीं जाऊं। कहने वाले का दोष तो है, कहने वाले का दोष है, उसको कहना चाहिए। किंतु आप जो साधन कर रहे हैं, आप वो साधन नहीं कर रहे, आप दिखावा कर। साधन करने से गुरु प्रसन्न होते, लेकिन गुरु गृह का कार्य करने से भी आपकी साधना होती है। मनोरमा दीदी जब बाबा थे तो मनोरमा दी कहाँ साधन कर पाती, तो बोलते थे कि मेरा तो साधन होता नहीं। बोले तुम जो इतने लोगों का सेवा कर रही हो तो क्या रहा है?
अब ये बाबा के मुख से निकला तो झूठ तो हो नहीं। हमारे अंदर का अहंकार हमको बड़ा नहीं करता है, हमको सबसे निकृष्ट बना देता है। छोटा बनावे तो ठीक, निकृष्ट बना देता है जब हमारी वैल्यू घट जाए। अब आप, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। और एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने, नाम मुझे याद नहीं, बड़ी अच्छी बात कही थी कि वैल्यू मेक्स द डिफरेंस। आपकी कीमत अंतर पैदा करती। अगर आपकी कीमत है तो लोग आपका इंतजार करें, और आपकी कीमत नहीं है तो लोग आपके जाने का इंतजार करें कि कब जाए। अब ये अपने ऊपर निर्भर करना है कि बढ़ाना है या घटाना है। उपाय एक ही है, विचार। साधन एक बात है, लेकिन साधन के साथ यदि विचार नहीं है, विवेक नहीं है, तो कुछ पाके भी आप रख नहीं पाए। क्योंकि तिजोरी रखना पड़ता है उस निधि, प्राप्त निधि को रखने के लिए, जहां वो सेफ रह सके। आप साधन करते हैं, आपको कुछ दर्शन होता है, कुछ सुनाई देता है, आप उसको बोलना शुरू कीजिए, दूसरे दिन आपका साधन करो। इसलिए जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो विचारक होते हैं, वो अनायास कहीं नहीं बोलते, कम बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ज्ञान देने से बढ़ता है। लेकिन देते भी वही हैं जहां देना चाहिए, सब जगह नहीं देते। और सब व्यक्तियों के साथ आप ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। जो लगे कि नहीं ये तो सिर्फ निगेटिव ही बोल रहा है, वहां आप ही हट जाइए, बुद्धिमानी इसीलिए। तो गुरु कार्य के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। अगर गुरु को आप अपना मानते हैं तो आप गुरु के दर के सेवक हैं, तो सेवक को आज्ञा देगा, जहां गंदगी मिला झाड़ू उठाइए, साफ कीजिए, जहां कमी देखा उसको पूरा कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए। एक अच्छा शिष्य वही होता है। और ये मैंने बाबा के समय में देखा है, और आज भी ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर अहंकार वाली बात आ जाएगी। और कोई कहता है कि नहीं हमको कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब आपका अहंकार, आपका ईगो आपको वो करने नहीं दे रहा, और आपसे जिंदगी में कभी कुछ होगा भी, ये गारंटी है। हम तो छोटा बनने के लिए यहाँ, ये स्कूल हमको छोटा बनाता है, बड़ा नहीं बनाता। बड़ा बनाता है मन से, छोटा बनाता है अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और दंभ से। उपाय क्या है? उपाय एक ही है, अध्ययन। साधन तो मूल है, वो मेन खंभा है, वो तो सदा है। उस खंभे को पकड़े रखने के लिए जो ताकत देती है वो अध्ययन देता है, वो विचार करने की ताकत देता है। तो किस सब्जेक्ट का अध्ययन करें? कुछ भी पढ़े, गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद तो है, लेकिन हर आदमी को उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं हो सकता। आप अखबार पढ़िए, आपको खेल से रुचि है पढ़िए, आपको फिल्मी दुनिया से रुचि है वो पढ़िए। सीखने की बात, ललक यदि आप में है तो कहीं से अभी आप सीख सकते हैं, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए बुद्धि का होना जरूरी है, और बुद्धि पैदा करता है विचार। आप साधन कीजिए और एकांत में बैठ के सोचिए कि साधन कर रहे हैं, मेरे अंदर परिवर्तन क्या है। क्योंकि दुनिया नहीं जानता है कि आपके अंदर क्या कमी है, मुझे मालूम है कि मेरे अंदर क्या कमी है। और जिस दिन से विचार करने लगेगा ना, देखिएगा वो कमी अपने आप कम होता चला जाएगा। जैसे 50 आदमी के बीच में यदि कोई चोर, बेईमान या दुष्ट खड़ा हो, उसको 50 एक बार घूम के सिर्फ देख ले तो लगेगा सब हम ही को देख रहा है, वहां से निकल जाए। क्योंकि उसको तो मालूम है कि हम क्या है, कोई कहे ना कहे और बात। इसलिए देखना पड़ेगा अपने आप को, अवलोकन करना पड़ेगा, अपने को निहारना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। और जिस दिन ये करना शुरू कर देगा, साधन भले कम होगा, रिजल्ट उसका बड़ा होगा, एकदम पक्की बात। दो चीजें हैं, वैल्यू मेक द डिफरेंस, और दूसरा है गुड थिंग टेक्स टाइम। अच्छी बातों को जीवन में आने में समय लगता है, इसलिए घबराइए नहीं। रात है तो दिन होगा, प्रारब्ध आज भोग रहे हैं तो कल पहिया घूमेगा तो खुशी हमारे
दामन में आएंगी ही, कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा छोटा होता सबके साथ। जो विवेकी है वो जो गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, उसका दुख ऐसे गुजर जाता है जैसे एक छोटा गड्ढा पार कर गए, हो गया, निकल गया। अब क्या, निकल गए रास्ते से। इसलिए अच्छे समय में कभी इतराइए मत और बुरे समय में घबराइए मत, दोनों ऊपर वाले का दिया। मैं तो सीखता हूं, मैं सबसे सीखता हूं। मैं देख रहा हूं, मैं पल पल लोगों के विचार को ऊपर जाते हुए भी देख रहा हूं और नीचे आते हुए भी देख रहा हूं। मेरे नजर से बहुत लोग नीचे भी आ गए। मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे मालूम है कौन कहां जा रहा है। तो मेरा आज ये कहने का तात्पर्य इतना है कि हम लोग क्रिया योग कर किस लिए रहे हैं? अगर हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं आया तो करने का फायदा क्या है फिर? हम साधन करने जा रहे हैं, हमको कोई डिस्टर्ब मत करना। अभी कोई फोन आएगा, ये क्या दिखाना चाहते हैं? क्या बहुत बड़े क्रिया योगी है? आपसे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, कभी सर उठा के देखिए, उनके अंदर अहंकार नहीं है। वो जब भी बोलेंगे क्रिया की बात बोलेंगे, भौतिकता की बात करेंगे तो उसमें भी क्रिया ही ढूंढते हैं, क्योंकि उनका नजर अब सिर्फ वहीं जाता, चकाचौंध की तरफ नहीं जाता। हमारी दृष्टि उस दिन कब होगी उस तरह की? अभी हो सकती है, यही हो सकती है, बशर्ते ये प्रण कर लें कि हमको करना ही नहीं है, हमको किसी को बोलना ही नहीं। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा फंक्शन किया घर का, बहुत सारे लोगों को, 500 आदमी को बुलाया, उसमें 40 आदमी नहीं आए। अब वो जो 40 नहीं आए उसका चर्चा कर रहे हैं। तो मैं उससे बोला कि भाई 500 को बुलाए, 40 नहीं आए, 360 आया ना, तुम उसको एंजॉय करो ना, उसको क्या ध्यान दे रहे हो? तुम्हारे इस पार्टी का, तुम्हारे इस फंक्शन का लाभ लेने से बचा कौन? जो नहीं आया। नुकसान किसका? उसको। अच्छा भोजन किसको नहीं मिला? उसको। तुम्हारा क्या गया? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तो तुम जो 360 है उसके साथ एंजॉय करो, उस 40 के चक्कर में अपना खुशी खो रहे हैं। जो है उस पर ध्यान नहीं है और जो नहीं है उस पर ध्यान। हमारी बुद्धि इतनी ही कि जो नहीं है उस पर ध्यान है। मैं कहता हूं, आधा गिलास दूध नहीं है, पूरा गिलास दूध है, आधा दूध से और आधा हवा से। और जिस दिन बुद्धि ये देखने लग जाएगी कि अरे इसमें भी है, हम पूर्ण हो जाएंगे। पूर्णता है क्या? भाव से पूर्ण है। रोटी के साथ पनीर मिले तो अच्छा, रोटी के साथ नमक मिले तो अच्छा। आज मालिक ने जो दिया वही ठीक। तो दिया वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। इसका अर्थ जिस दिन समझ में आ गया, जीवन पूर्ण हो जाए। बस आप लोग से इतनी विनती है कि साधन के साथ विचार और विवेक को जगा के साधन कीजिए। साधन इतना सिद्ध होगा, इतना सिद्ध होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब सबका कल्याण हो। आज जो शिव पुराण का पूर्णाहुति है, अभी जाके आधे घंटे का पाठ करूंगा, हवन करूंगा, फिर भक्त वृंद जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे। मैं भी करूंगा, मैं भूखे नहीं रहने वाला हूं, भूखे मैं नहीं रह सकता। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।